जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 1 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 1 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंड दिस वन ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप्स की। आपने मूव ऑन किया है अपने पार्टनर से या फिर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड, कोई नेगेटिविटी हो गई है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, किसी ने भड़का दिया है किसी को। इस वजह से या तो आप उनको छोड़ के जा रहे हैं या वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। या ऐसा कभी फ्यूचर पास्ट में हो चुका है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 10, 6, 16, 7, 9। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6, 16 आपको दिख सकता है एंड इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 6 आया है। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। 6, 16 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। किसी थर्ड पार्टी के साथ, या ये उसी पर्सन की एनर्जी है जो, ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको छोड़ के चले गए थे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इनकी शादी किसी रिच खानदान में तय हो गई थी एंड इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ने में ज़्यादा, मतलब माइंड से काम लिया, दिल से काम नहीं लिया। यस, इनको लगा कि इनकी लाइफ वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट देखा। ये एडिक्शन में आ गए थे, टेम्पटेशन में आ गए थे, जिस वजह से इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया जो काफ़ी रिच था, वेल्दी था, काफ़ी रिच खानदान में इनकी शादी हुई हो सकती है। एंड उस वक्त आपके पार्टनर के जैसे पैरों में पंख लगे थे, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे हवा में, बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी तो सेट हो गई। 6, 10, 16, लेकिन टॉवर आया है यहाँ पे। टॉवर ये आया है कि या तो इनको सिर्फ दिखाया गया कि शादी रिच फैमिली में हो रही है, लेकिन वो फैमिली थी बिल्कुल ही, मतलब उनके पास कुछ नहीं था। बिट्रेयल हो सकता है, शॉकिंग, कुछ ना कुछ शॉक इनको लगा है, जैसे किसी के सपने टूट जाना। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हो, बहुत ज़्यादा मतलब वही चीज़ होती है ना, जैसे किसी ने सोचा भी ना हो कि उसकी शादी किसी बड़े हाई फाई खानदान में हो जाएगी, फिर एकदम से हो जाए तो उसकी जो कंडीशन होती है कि उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा खुश रहना एंड इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करना कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, इस तरह की सिचुएशन। 10, 6, 16, फिर से 16 आ गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़ के जाना, ये चीज़ आपके लिए शॉकिंग थी। आपके ऊपर जो आपको टॉवर दिया है वही टॉवर उनके ऊपर भी आ गया है। टॉवर टॉवर यहाँ पे बहुत है, टॉवर ही टॉवर हैं। ये भाई कैसी रीडिंग है, यहाँ पे टॉवर भरे पड़े हैं। वैसे भी स्कॉर्पियंस की लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो पेन आपको दिया था वही पेन इनको भी मिला है। अब ये बात अलग है कि जैसे कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आपको अकेले छोड़ दिया, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, आपके ऊपर क्या गुजरेगी, आपको कैसा फील होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं सोची। इसी तरीके से किसी ने इनसे शादी करके इनके साथ ही वही सब कुछ किया जो इन्होंने आपके साथ किया था एंड उसने भी इस चीज़ को बिल्कुल भी लेके वरीड नहीं हुआ कि आपके पार्टनर की क्या हालत हो जाएगी। ओके, 6, 10, 16, 16 एंड 6 हो गया 22। 22 का मतलब 4 हो गया। 4 का मतलब राहु भी होता है स्टेबिलिटी।
इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। राहु वो पर्सन डेविल हो सकता है, वो पर्सन इल्यूज़न, सिर्फ इनको हवाई बातों, जैसे कि मैं कैसे समझाऊं, जैसे आजकल ऐसा होता रहता है जनरली कि शादी का कोई प्रपोजल आया, आपको वो सारी चीज़ें दिखाई गई जो आप देखना चाहते हैं, एंड फिर शादी कर दी गई। फिर जब रियलिटी में जब वहाँ पहुँचे तब पता चला कि ये सब तो फेक था। मतलब वहाँ खाने के भी लाले पड़े हैं, वहाँ रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, मतलब कुछ नहीं है उनके पास, बिल्कुल ही फकड़ी का आलम है, लेकिन बता ऐसे रहे हैं जैसे कहीं के शहंशाह हों। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि फिर क्या हुआ, फिर क्या सिचुएशन है। ओके, अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि टॉवर फिर से आ गया भाई। टॉवर बहुत है यहाँ पे। देखिए आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो ये टॉवर आना इम्पोर्टेंट था। वैसे चलिए छोड़िए, ये कहना गलत है ना कि आप लोग स्कॉर्पियन हैं इस वजह से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो ओवरऑल लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, लेकिन किसी किसी की लाइफ में थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, मे बी किसी भी वजह से। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप थोड़े से जल्दबाज हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ में चीज़ें डिले बहुत हुई हैं, एंड इस वजह से आप चाहते हैं कि अब तो कम से कम डिले ना हो, अब तो चीज़ें टाइम पे मिल जाएं। एंड आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत जोश है। देखिए जोश में होश खो देना भी कई बार गलत डिसीजन ले लेने के लिए मतलब प्रोवोक करता है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जी बहुत है लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि टॉवर बहुत हैं, एंड इसका रीज़न ये है कि जल्दबाजी में डिसीज़न लेना, गुस्से में डिसीज़न लेना, कुछ ऐसे आपके पर्सनालिटी में माइनस पॉइंट हो सकते हैं जिन पे शायद आपने कभी गौर नहीं किया है, जिन पर कभी आपने फोकस नहीं किया है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि टॉवर, वही मैंने कहा था, टॉवर बहुत आए हैं, जल्दी में डिसीजन लिए गए हैं जिनके बैड इम्पैक्ट आपको देखने को मिले हैं। हो सकता है कि ये ऊपर वाली कंडीशन आप ही की हो। आपने किसी से शादी की, आपको लगा बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, भागो भागो शादी करो, एंड फिर वहाँ जाके पता चला कि वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका जो मेन रीज़न निकल के आया है वो है जल्दबाजी, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, कुछ भी अच्छा दिखाई पड़ना तो जल्दी से पहुंच जाना। मतलब ये चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि टेम्पटेशन डिवाइन आपको देते हैं, एंड फिर चेक करते हैं कि आप कितनी होशियारी से उसको डील करते हैं। तो आपको इस चीज़ पे खास कंट्रोल करना है कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, किसी भी टेम्पटेशन में आपको फंसना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 16 एंड 10 हो गया 26, 26 का मतलब 8, शनिदेव, या तो शनि देव की साढ़े साथी आपके ऊपर चलती रहती हैं, एंड आपकी लाइफ के ये सारे बैड कर्मा, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गलतियां आप करते रहते हैं, एंड वो गलतियां फिर रिलीज होती रहती हैं, या फिर ये कोई पास्ट लाइफ के कर्मा हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एंड आपको टाइम टू टाइम टॉवर मूवमेंट आप पे आते रहते हैं, एंड आपको उनको क्लीन करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसी लाइफ की गलतियां भी हो सकती हैं, पास्ट लाइफ की गलतियां भी हो सकती हैं, जो जब तक आपको उसी साइकिल में घूमना पड़ेगा, जब तक आप उस ट्रेड को छोड़ नहीं देते हैं, उस चीज़ से छुट्टी नहीं पा जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि टेम्पटेशन आपको डिवाइन देते रहते हैं, आपको चेक करते हैं कि कितना सुधार आया आपके अंदर, कितने आप ठीक हुए हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आपको इस चीज़ पे जब तक रोक नहीं लगाएंगे, टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में आते रहेंगे। ओके, क्योंकि मेरा काम तो वही बताना है भाई, आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें तो वही अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग नहीं मानते हैं, गलतियों को नहीं इम्प्रूव करते हैं, तो टॉवर मूवमेंट आते रहेंगे, क्योंकि जब तक सुधर नहीं आते हैं वो साइकिल चलता रहता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये अब आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। ओके, मे भी आपको छोड़ के चले गए थे। यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी कभी आपके साथ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपने उनके साथ ऐसा किया, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। 6 7 13, 13 का मतलब ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में किसी चीज़ का एंड करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको बहुत लंबा वेट करवा दिया है।
6 नो नो 7 9 फिर से 16 भाई, फिर से टॉवर। अब ये टॉवर किस लिए आया है? 7 9 16। आपके पार्टनर को रियलाइज अब हुआ है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को आपके सच्चे प्यार का आइडिया नहीं था। आपके पार्टनर आपको गलत समझते रहे। आपके पार्टनर ज़्यादा ही अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। एंड जब उनको ये रियलाइज़ हुआ है तब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अभी आपके लिए, मतलब इनको पेज ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है, ये आप पे नज़र रख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या आप इनका वेट कर सकते हैं। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, मे भी यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर, भाई मुझे यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है आप दोनों के अंदर। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, आपके अंदर भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने अलग अलग लेवल पे बहुत सारे चैलेंजेस बियर किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, जिस वजह से किसी पे इजीली ट्रस्ट कर पाना, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को, मतलब ये आपको स्पाई बहुत करते हैं, क्योंकि इनको विश्वास नहीं हो पाता है। जैसे अगर इनको ये भी पता चला है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, तो इनको विश्वास नहीं हुआ है, ये आप पर नज़र रखना स्टार्ट किया है, इन्होंने आपको स्टॉक करना स्टार्ट किया है। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो इन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ इनके लिए शॉकिंग है। ओके, अब यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आप भी इनको छोड़ के गए थे, ये भी आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि यहाँ पे 69 का कार्ड है, मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया वही आपने इनके साथ किया था। यहाँ पे देखिए ये थर्ड पार्टी आ चुकी है। ओके, ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल है, इसको और बढ़ाइए मत, बहुत चैलेंजेस हैं। कोशिश कीजिए कि आप भी सच बोलें, वो भी सच बोलें, तो चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो पाएंगी। ओके गाइस, जय माता दी।